Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, the nervous system. So students, in this chapter we shall learn about the nervous system. How many organs are comprises in our nervous system? We will study in this chapter. Now student, let's look the chapter. Chapter 2, the nervous system. Get to start. Draw the sense organ which will help you to respond to the following stimuli. Now students, you can draw the images of the sense organ to respond according to this stimuli. First is to smell a rose. रोज को स्मेल करने के लिए आप किस सेंस ऑर्गन का यूज करेंगे? नोज. टू टेस्ट आइसक्रीम, आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए टंग. टू वॉच टीवी, आइज का यूज करेंगे. टू फील द प्रिक ऑफ अ पेन, पेन जब आपके चुभ जाती है तो उसको कैसे फील करते हैं? स्किन के थ्रू. टू हेयर योर फेवरेट सॉन्ग, आप ईयर्स का यूज करेंगे. तो आपको इस सेंस ऑर्गन्स को ड्रॉ करना, ब्यूटीफुली कलर करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. The nervous system is the main control unit and transmission center of our body. It makes us aware of our surrounding and enable us to react to whatever is happening around us. Our nervous system comprises the brain, spinal cord and nerves. नर्वस सिस्टम बच्चों हमारा मेन कंट्रोल यूनिट होती है या ट्रांसमिशन सेंटर कह सकते हैं बॉडी का. बच्चों ये हमें अवेयर करता है, हमें सराउंडिंग से हमारे आसपास की चीज़ों को हमें फील करने में मदद करता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट दी ब्रेन. The brain control and coordinate all the actions. It receive information from all the parts of the body, take decision and send messages. It helps us to think and memorize. It looks the same like a walnut. It is located at the top of the spinal cord and is protected by the skull. The human brain has three main parts: cerebrum, cerebellum and medulla. बच्चों जो ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे सारे एक्शंस को, उसे कोऑर्डिनेट करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और डिसीजन लेता है और मैसेजेस डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ याद रख पाते हैं, वो ब्रेन के थ्रू ही रख पाते हैं. ब्रेन का स्ट्रक्चर वॉलनट यानी अखरोट जैसा होता है बच्चों. ये हमारे लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड के टॉप में और प्रोटेक्टेड रहता है स्कल के थ्रू. ह्यूमन ब्रेन के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज सेरिब्रम? द सेरिब्रम इज द डोम शेप आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये डोम शेप होता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. बच्चों आप इंटेलिजेंस मतलब कि आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर पाते हैं वो सेरिब्रम के थ्रू. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग. आप चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, थिंक सोच पा रहे हैं, मेमोरी आपकी कितनी अच्छी है, लॉजिक लगा पा रहे हैं सेरिब्रम के थ्रू. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग. बच्चों ये हमारे सेंस ऑर्गन्स की वर्किंग को भी कंट्रोल करता है. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन? हाउ मच डज आवर ब्रेन वेट? बच्चों हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? हमारे ब्रेन का वेट बच्चों 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक होता है. नाउ नेक्स्ट है सेरिबेलम. द सेरिबेलम इज सिचुएटेड बिहाइंड द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द हेड. ये हमारे हेड की बैक साइड लोकेटेड होता है सेरिब्रम के पीछे. इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो मेंटेन्स आवर बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर. बच्चों बैलेंस, ये बॉडी पोस्चर आप सेरिबेलम के थ्रू ही बना पाते हैं. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. आवर मूवमेंट बिकम जर्की इफ द सेरिबेलम इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली. आपके मूवमेंट्स जर्की हो जाते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं करवा पाते क्योंकि आपका सेरिबेलम अच्छे से वर्क नहीं करता. Now next is medulla. The medulla is a bulb-shaped structure which lies below the cerebellum. सेरिबेलम के नीचे मेड्यूला होता है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है. इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. मेड्यूला सारे आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर अस्लीप. जब आप सोते हैं तब भी ये काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्वस टिश्यू व्हिच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. It is about as thick as one of your finger. It is protected by our spine. स्पाइनल कॉर्ड बच्चों एक थिक कॉर्ड होती है, मोटी कॉर्ड होती है नर्व टिश्यू की, जो हमारी एक्सटेंड होती है ब्रेन स्टेम से, और ये बच्चों हमारी 4 फिंगर्स तक जाती है और ये हमारी स्पाइन को भी प्रोटेक्ट करती है. स्पाइनल कॉर्ड. Messages travel from our brain down the spinal cord to all parts of our body. Incoming messages enter the spinal cord from all parts of your body and then travel up to your brain. बच्चों जो मैसेजेस का ट्रांसफर होता है पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से पार्ट्स तक, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है. नाउ स्टूडेंट, दैट इज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन एंड वर्टिब्रे. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट.
A newborn baby sees the world upside down because it takes some time for the baby's brain to learn to turn the picture right upside. आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे हर चीज उल्टी दिखाई देती है। थोड़ी समय के बाद जो बेबी का ब्रेन होता है वो ये समझने लगता है कि कौन सी पिक्चर राइट साइड अप है। नाउ नेक्स्ट इज नर्व्स। Nerves are bundle of fibers that carry messages between the brain and other parts of the body. They form a link between the brain and the other parts of the body. Nerves are made up of special cells called the nerve cells or neurons. Nerves बच्चों हमारे फाइबर होता है बंडल का जो मैसेजेस को कैरी करता है ब्रेन से और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ये लिंक का काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स बच्चों, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड थर्ड इज मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? These carry messages from the sense organs to the brain and the spinal cord. When the brain interpret these messages, we are able to see, hear, smell, feel, etc. जो बच्चों मैसेजेस को कैरी करती है सेंस ऑर्गन से और ब्रेन तक लेके जाती हैं जिसकी वजह से आप देख पाते हो, सुन पाते हो, स्मेल कर पाते हो और महसूस कर पाते हो। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। इफ यू लिंक अप ऑल द नर्व सेल्स इन योर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन दे वुड मेजर ओवर 600 माइल्स इन लेंथ। अगर आप सारी नर्व सेल्स को स्ट्रेटली मेजर करते जाएंगे एक दूसरे से अटैच करके तो कम से कम इसका डिस्टेंस कितना होगा? 600 माइल्स लेंथ होती है इसकी। Next is motor nerves. These carry messages from the brain and the spinal cord to the glands and muscles. This help in the movement of muscles and secretion of essential fluids by the glands. Motor nerves क्या करती हैं बच्चों? ब्रेन से मैसेजेस को कैरी करते हुए ग्लैंड्स और मसल्स तक पहुंच जाती हैं और फिर ग्लैंड्स क्या करते हैं? जूसेस को सिक्रीट करते हैं, फ्लूइड्स को सिक्रीट करते हैं। Next is mixed nerve. These carry messages to the brain and the spinal cord as well as bring orders from the brain and the spinal cord. These nerves are made up of both sensory as well as motor fibers. बच्चों मिक्स नर्व क्या करती है? मैसेजेस को कैरी करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर देता है पार्ट्स तक को और पार्ट्स क्या करते हैं? फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसमें बच्चों सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों ही मिक्स रहती हैं। Now let's see amazing fact. Each half of the brain controls the opposite half of the body. हमारा हाफ ब्रेन हाफ बॉडी को कंट्रोल करता है अपोजिट साइड की। Now next is reflex actions. We know that the nervous system controls all the actions of our body. However, some of the actions are automatic. We perform them without thinking. कुछ हमारे नर्वस सिस्टम्स जो होते हैं एक्शंस को कंट्रोल करने का हेल्पफुल होते हैं। कुछ एक्शंस हमारे ऑटोमेटिक होते हैं, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। Such actions are called reflex actions. उन actions को हम reflex actions कहते हैं। These are the actions through which the body protects itself. These actions involve only the nerves and the spinal cord. The spinal cord decide what to do and quickly send the decision to the body part. इसमें बच्चों spinal cord बताता है कि हमारी body part को क्या function करना है। A stimuli is any change in the external or internal environment that can be detected by an organism. स्टिमुलस कोई भी चेंज होता है जो इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आवर फिंगर कम्स टू क्लोज टू अ हॉट ऑब्जेक्ट द सेंसरी नर्व इमीडिएटली पास अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों अगर कोई हमारी फिंगर कोई भी गर्म चीज को टच कर लेती है तो हमारी सेंसरी नर्व क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है और वो मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक भेजती है। द स्पाइनल कॉर्ड सेंड ऑर्डर थ्रू द मोटर नर्व्स फॉर द मसल्स टू टाइटन अप। फिर हमारे स्पाइनल और मोटर नर्व्स को ऑर्डर देता है कि अपनी मसल्स को टाइट अप कर लो, मतलब हटा लो। वी पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट इवन बिफोर वी फील पेन। इसलिए बच्चों हमें दर्द होने से पहले हम उसे हटा लेते हैं। Some other examples of reflex actions are the watering of the mouth over a sight of tasty food. जैसे आप कोई भी टेस्टी फूड देखते हैं तो माउथ में वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। पुलिंग अवे द हैंड आफ्टर टचिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट। कोई भी आप नोकीली चीज छूते हैं तो आप एकदम से हटा लेते हैं। क्लोजिंग द आईज व्हेन ब्राइट लाइट फोकस ऑन देम एंड सो ऑन। जैसी तेज रोशनी होती है अपने आई को क्लोज कर लेते हैं। दैट इज ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट लेट्स डू फन एक्टिविटी। Set in groups, place 20 different objects on a tray. Each student should look at them carefully for 2 minutes. Cover the tray with a cloth. Each student should then make a list of the items present on the tray. This will help to check the efficiency of your cerebrum. Cerebrum क्या करता है? मेमोरी, यानी कि आपको चीजों को याद रखने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है? 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए ट्रे में और आपने हर एक अपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से क्या करो? उस ट्रे को ऑब्जर्व करो, सारी ऑब्जेक्ट्स को 2 मिनट तक देखा। फिर आपने उस ट्रे को क्या कर दिया? क्लोथ से ढक दिया। फिर आपने रिकॉल करना है कि उस ट्रे में आपने कौन कौन सी चीजें देखी। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी है। नाउ नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स। A specialized organ such as the eye, ear, tongue, nose or skin that is sensitive to a stimuli such as sound, light, smell, etc. is known as the sense organ. These organs collect information and send it to the brain through the sensory nerve. The brain then interprets the information and tell us what we have sensed.
बच्चों जो एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं जैसे कि आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन, ये हमारे सेंसिटिव होते हैं जो साउंड, लाइट और स्मेल के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक उसे पहुंचाते हैं सेंसरी नर्व्स के थ्रू। जो ब्रेन होता है इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और हमें बताता है कि हमने क्या किन चीजों को सेंस करा। नाउ फर्स्ट इज आईज। Eyes help us to see different things around us. Eyes are roughly spherical in shape. The outer coat of the eye is white. Eyes जो होती है हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती हैं। Eyes की शेप स्फेरिकल होती है। जो आउटर कोट है आई का वो व्हाइट कलर का होता है। The eyelid and eyelashes protect the eyes from dust and dirt. आईलिड्स और आईलैशेस बच्चों आंख में धूल मिट्टी जाने से रोक देती हैं। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया बच्चों फ्रंट पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट। बिहाइंड दी कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी इरिस। बच्चों कॉर्निया के पीछे एक डार्क स्ट्रक्चर होता है इरिस का। इरिस द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। इरिस हमारी कलर्ड पार्ट है आई का। देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द इरिस कॉल्ड प्यूपिल। इरिस के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उसे हम प्यूपिल कहते हैं। द प्यूपिल अलाउ द लाइट टू एंटर द आई। प्यूपिल बताता है कि आई में कितनी लाइट एंटर करेगी। एज द लाइट एंटर्स द प्यूपिल इट इज बेंट बाय द लेंस बिहाइंड द प्यूपिल। जैसे ही लाइट एंटर करती है प्यूपिल में तो वो बेंट हो जाती है हमारे लेंस की तरफ। द लेंस फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द बैक ऑफ द आई बॉल। फिर आई बॉल के पीछे की साइड वो लेंस क्या करता है उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेटिना। उस पार्ट को हम रेटिना कहते हैं जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। द ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो आई को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। द रेटिना टेक द लाइट दैट द आई रिसीव एंड चेंज इट इनटू नर्व सिग्नल्स। जो रेटिना होता है वो लाइट को हमारी किस में चेंज कर देता है, नर्व सिग्नल्स में चेंज कर देता है। दी सिग्नल आर पास टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। फिर ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सो डेट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड व्हाट द आई इज सीइंग। फिर उसके बाद आपका ब्रेन आपको बताता है कि आपने क्या चीज देखी। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ आई। It is pupil, iris, cornea, retina, lens, optic nerve, and structure of the eye. Now let's see the amazing fact. Bulls can only see blue and a mix of red and green. Apart from these colors, all other colors appear to by a bull as a shade of grey. आपको पता है जो बुल्स होते हैं वो सिर्फ ब्लू या हमारे रेड और ग्रीन कलर के मिक्सचर को ही देख पाते हैं। इसके अलावा जो सारे कलर्स हैं उन्हें सिर्फ ग्रे शेड की दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ द आईज। कैसे हम आईज की केयर कर सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट रीड इन डिम लाइट। कभी भी हमें कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी भी आपको देर तक टेलीविजन नहीं देखना। डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स। कभी भी गंदे हाथों से आपको आईज को रब नहीं करना। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल। कभी भी आप चलते हुए व्हीकल में रीड नहीं करेंगे। वॉश योर आईज रेगुलरली विद क्लीन वाटर। आप बच्चों साफ पानी से अपनी आईज को वॉश करेंगे। सिट एटलीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम दी टीवी। आप टीवी को 6 फीट दूरी से देखेंगे। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। आप देर तक टीवी या कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। आईज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स। हमारी आईज जो हैं 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स से ज्यादा मिलकर बनी हुई हैं। नेक्स्ट इज ईयर्स। Ears help us to hear different sounds. Ear has three different parts. Ears बच्चों हमें साउंड्स को डिफर करने में सुनने में मदद करती हैं। Ears के 3 different parts होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। द आउटर ईयर इज कॉल्ड द पिन्ना। आउटर ईयर को हम पिन्ना कहते हैं। इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। पिन्ना और द आउटर ईयर हेल्प इन कलेक्टिंग साउंड। पिन्ना बच्चों आसपास की आवाजों को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। पिन्ना ऑल्सो इंक्लूड द ईयर केनाल। पिन्ना के अंदर ही ईयर केनाल होता है। द साउंड एंटर्ड The outer ear pass through the ear canal to the middle ear. बच्चों जो साउंड होती है हमारी आउटर ईयर के थ्रू इस ईयर केनाल से जाती हुई हमारी इनर ईयर तक जाती है, मिडल ईयर तक जाती है। द मिडल ईयर इंक्लूड ईयर ड्रम विच कलेक्ट द साउंड वेव एंड टर्न देम इनटू वाइब्रेशन। मिडल ईयर में ईयर ड्रम होता है जो इस ईयर के सिग्नल्स को वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है। The eardrum separate the outer ear from the middle ear by delicate bones. जो ear drum होता है वो outer ear को middle ear से delicate bones के through separate करता है। That 3 delicate bones are malleus, incus and stapes, also called hammer, anvil and stirrup. The sound waves reach to the eardrum. जो जैसी sound waves जो है eardrum तक पहुंचती हैं, caused eardrum to vibrate. आपका eardrum vibrate करना start हो जाता है and this vibration moves the 3 delicate bones. जिसकी वजह से तीनों ही bones vibrate करना start कर देती है। These bones allow sound to move into the inner ear. जिसकी वजह से अब sound आपकी inner ear में जाती है। The inner ear include a small coil tube lined with tiny cells. उसमें
छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं सेल्स की। द नर्व सिग्नल्स क्रिएट बाय दीज सेल्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन विच इनेबल अस टू हियर द साउंड। फिर ये नर्व सिग्नल्स जो होते हैं हमारे सेल्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ये हमारा मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और हमारा ब्रेन आपको बताता है कि आपने कौन सी आवाज को सुना है। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। दैट इज मैलस, इनकस एंड स्टेपिस, ये मिडल ईयर के पार्ट है। पिन्ना आउटर ईयर, कॉल ट्यूब इनर ईयर, और ये हमारा ईयर ड्रम है और ये ईयर कैनाल। नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ द ईयर्स। कैसे हम ईयर्स की केयर कर सकते हैं? क्लीन योर ईयर्स विद कॉटन बड्स, डू नॉट इंसर्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर्स। कभी भी कोई भी आप नोकीली चीज अपनी ईयर्स में नहीं डालेंगे। डू नॉट लिसन टू लाउड साउंड्स एट दे कैन डैमेज योर ईयर ड्रम। आपको तेज आवाज में कोई भी चीजों को नहीं सुनना चाहिए, इससे आपके ईयर ड्रम डैमेज हो सकते हैं। Now let's see amazing fact. Dolphins have an excellent sense of hearing. Their hearing capability is 8 to 10 times sharper than that of human beings. डॉल्फिन्स की बहुत अच्छी एक्सेलेंट सेंस ऑफ हियरिंग होती है, बट उनकी कैपेबिलिटी 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है ह्यूमंस से। नाउ नेक्स्ट इज नोज। The nose helps us to smell different things around us. The nose has two holes called nostrils. नोज के थ्रू हम डिफरेंट स्मेल्स कर सकते हैं, फ्रैग्रेंस ले सकते हैं। बच्चे नोज में 2 होल्स होते हैं, उसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। व्हेन वी स्मेल अ रोज द स्मेल एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स। जैसे आप क्या करते हैं, रोज को स्मेल करते हैं तो स्मेल जो है नॉस्ट्रल के थ्रू एंटर करती है, पासेस थ्रू द नेसल पैसेज एंड रीचेस टू द नेसल कैविटी। नेसल पैसेज से होती हुई नेसल कैविटी तक जाती है। ऑन द रूफ ऑफ द नेसल कैविटी आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड द ऑल्फैक्टरी बल्ब। आपके नेसल कैविटी के ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब होती है या ऑल्फैक्टरी नर्व्स कह सकते हैं, वो होते हैं। द ऑल्फैक्टरी बल्ब सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। फिर वो मैसेज हमारा ब्रेन तक पहुंचाते हैं। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल अस टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्मेल। ब्रेन उस स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है और आपको बताता है कि आपने किस चीज की स्मेल करी, कि बैड स्मेल है या गुड स्मेल है। दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब, नेसल कैविटी एंड नॉस्ट्रल। नाउ केयर ऑफ द नोज। नोज की कैसे केयर करनी चाहिए? कीप योर नोज ऑलवेज क्लीन। डू नॉट प्रिक योर नोज विद शार्प ऑब्जेक्ट। कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नोज में नहीं डालना। इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक्ड नोज। अगर आपकी नोज ब्लॉक हो चुकी है तो आप स्टीम ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट। डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ स्मेल दैट इज मेनी टाइम्स मोर सेंसिटिव देन दैट ऑफ ह्यूमन। डॉग की बहुत अच्छी स्मेलिंग पावर होती है, more times than humans. Next is skin. The skin is found all over the body as it covers the entire body. Skin हमारे पूरी बॉडी को कवर करने का काम करती है। There are many tiny nerve endings in the skin which give us information about the things with which our body comes into contact. बहुत सारी टाइनी नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारे स्किन में जो थिंग्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, जो भी हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है। द स्किन हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर। आप अपने स्किन के थ्रू ही आसपास की चीजों को महसूस कर पाते हैं कि वो गर्म है, ठंडी है, दर्द महसूस कर पाते हैं, प्रेशर को। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। आपकी स्किन 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज डर्मिस, थर्ड इज सबक्यूटेनियस लेयर। नाउ स्टूडेंट, इट इज द लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। When we touch an object, the skin send a message to the brain through the nerves endings. The brain read the message and enable us to feel the object. जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, आपकी स्किन जो है मैसेज सेंड करती है ब्रेन की तरफ। बच्चों नर्व्स के थ्रू जो ब्रेन जो होता है उस मैसेज को रीड करता है और बताता है कि जो भी चीज आपके कांटेक्ट में आई है वो कैसी है। केयर ऑफ द स्किन क्या है? कीप योर बॉडी क्लीन बाय टेकिंग रेगुलर बाथ विद जेंटल सोप। आपको रोज बच्चों नहाना चाहिए एक जेंटल सोप से। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए। यूज एंटीसेप्टिक लोशंस इन केस ऑफ कट, वाउंड एंड स्क्रैचेस। कभी भी आपको चोट लग जाती है तो आप एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट। Our skin is the largest organ in the body and account for around 15% of your body weight. आपके स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, जो आपकी बॉडी वेट का 15% है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज टंग। Our tongue helps us to taste different things around us. The surface of the tongue includes bump called the taste bud. बच्चों हमारे टंग जो है टेस्ट यानी स्वाद लेने में मदद करती है अलग अलग चीजों का। आपके टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बम्प्स जो होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड विच कैन डिटेक्ट स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी फ्लेवर। बच्चों डिफरेंट टेस्ट बर्ड जो होते हैं हमारे टंग में, वो बताते हैं जो भी चीज हमने खाई है वो मीठी है, खट्टी है, कड़वी है या तीखी है। ईच टेस्ट बर्ड हैज टेस्ट सेल्स. When we eat food, it touches the taste bud and these buds send message to the brain through nerve or taste cell. The brain read the message and enable us to know the taste. जैसे ही टेस्ट सेल से हमारा कोई भी फूड आइटम टच होता है तो फिर वो क्या करते हैं, मैसेजेस को, सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन बताता है कि हमने कि जो चीज खाई है उसका स्वाद टेस्ट कैसा है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द इमेज ऑफ द टेस्ट बड। स्वीट हमारा
लोअर पार्ट में होता है, सोर हमारा साइड में होता है, सॉल्टी हमारा नीचे होता है एंड बिटर ऊपर होता है. नाउ नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट. वुमेन इन जनरल हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड देन मेन. वुमेन्स में ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू मेन. Now care of the tongue. We should always clean our tongue with a tongue cleaner and wash our tongue with clean and fresh water. आपको टंग जो है अपनी टंग क्लीनर के थ्रू क्लीन करनी चाहिए और वॉश करना चाहिए फ्रेश वाटर से. Now students become pacham. Name the following sense organs. First, I am located in the socket of the skull. Eyes. Eyes sense organ जो है skull में located होते हैं. I have hairs for filtering air. Nose. I am the organ of taste. Tongue. Hearing loud noise can damage me. Ears. Now student, let's see new word. Your first word is cerebrum. The uppermost and largest part of the brain, उसे हम cerebrum कहते हैं. Cerebellum, the lower part of the brain that control balance and muscle movement. Cerebellum होता है ये lower part है brain का जो balance करता है और मसल मूवमेंट में हेल्प करता है. मेड्यूला बेस ऑफ द ब्रेन डेट कनेक्ट इट टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारे ब्रेन का बेस होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है. न्यूरॉन सेल स्टेट मेक अप दी नर्व्स. ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जिससे नर्व्स बनते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री क्विक एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स एक्शंस वो हमारे इनवॉलेंट्री क्विक एक्शंस होते हैं जिसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स दैट पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू द ब्रेन. जो हमारे ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल. नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों वो हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल यूनिट है. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का. मेड्यूला कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. मेड्यूला हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय योर स्पाइन. स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइन से प्रोटेक्ट किया जाता है. कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई. कॉर्निया हमारे आई का फ्रंट पार्ट होता है जो ट्रांसपेरेंट है. द आउटर ईयर इज कॉल्ड द पिन्ना. आउटर ईयर को हम पिन्ना कहते हैं. Now student, let's do exercise. Exercise 8. Take write the correct option. The largest part of the brain is called the cerebrum is the right answer. Which of these nerves carry messages to and from the brain? बच्चों कौन सी होती है वो हमारी? ये mixed nerves होती है to and from the brain. C is the right answer. To clean and block nose we must inhale steam. B is the right answer. To the colored part of the eye is called iris. B is the right answer. The outer ear is called the pinna. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Answer in one word or phrase. The thinking part of the brain उसे हम क्या कहते हैं? Cerebellum. Actions performed automatically उसे हम reflex actions कहते हैं. Part of the nervous system that controls reflex action, spinal cord. The part of the eye on which the image is formed, retina. The sound passes through it to the middle ear. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? Eardrum. Now let's do exercise C. Fill in the blanks. Dash is the main control unit and transmission center of our body, nervous system. Now next is dash works even when we are asleep. कौन वर्क करता रहता है जब हम सोते हैं तब भी? Heart. Dash carry messages from the sense organs to the brain and the spinal cord. Neurons या nerve cells भी कह सकते हैं. We perform reflex actions without thinking. The nose has two holes called nostrils. Now students, let's do exercise D. Match the column. Layers of skin कौन कौन सी? Epidermis, dermis and subcutaneous layers. First को मैच करेंगे E से. मेड्यूला. मेड्यूला क्या करता है बच्चों? कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस. सेकंड को मैच करेंगे सी से. टेस्ट बर्ड्स जो हमारे बम्स होते हैं टंग के सरफेस के ऊपर. थर्ड को मैच करेंगे ए से. नॉस्ट्रल्स होल्स जो होते हैं नोज के. फोर्थ को मैच करेंगे बी से. टाइप्स ऑफ नर्व्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. फिफ्थ को मैच करेंगे डी से. नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.